हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवान नाम की महिमा और वास्तविक धर्म का सिद्धांत क्या है और धर्म को किस आधार पर, किस बेस के आधार पर धर्म को स्वीकारा जाता है। तो ये विषय वस्तु है अजामिल के प्रसंग में श्रीमद् भागवतम का 6 स्कंद प्रथम अध्याय के 40 नंबर श्लोक में ये जमदूत जमराज के जो सेवक जो अजामिल को लेने के लिए आए हैं, वो लोग विष्णुदूत से जो तर्क वितर्क के दौरान जो धर्म क्या है, वेद क्या है, ये सब विषय वस्तु की आलोचना किया गया है। तो अजामिल जो है वो अपने बचपन में बहुत ही सुंदर रूप से भक्ति करते थे, अपने पिता की आज्ञा का पालन करते थे। अपने पिता ने उसे जब वन में भेजा कि आप जाइए कुछ जंगल से ताज़ा फूल ले आइए भगवान की पूजा के लिए, तो अजामिल चले गए वन में। और जैसे ही फूल लाने के लिए आने ही वाले थे तो एक वेश्या को देखा एक व्यक्ति के साथ, और दोनों एक दूसरे का आलिंगन कर रहे थे। तो वो दृश्य देख के इन्होंने अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, अट्रैक्टेड हो गया उनके प्रति, और जिसके कारण उस प्रोस्टिट्यूट, उस वेश्या को उन्होंने बाद में विवाह किया, शादी किए। उनका जो अपनी धर्म पत्नी थी उसको त्याग दिया और इसके साथ घर संसार बसाया। और उस वेश्या से 10 पुत्र उत्पन्न हुआ और अंतिम में जो छोटा पुत्र का नाम रखा था नारायण। एक बहुत बड़ी स्टोरी है। तो ये जो हम बताएं, हमारा जो टॉपिक्स है अभी, ये टॉपिक्स है कि वास्तविक धर्म क्या है और उस धर्म का बेसिस क्या है, आधार क्या है, वो धर्म को किस आधार पर माना गया है कि ये धर्म है। तो जब अजामिल वृद्ध हो गए तो अपने पूरे जीवन भर जितना कुछ वो पाप किया था, उस पाप के कारण उन्होंने अपने जीवन में इतना पाप किया था कि जमदूत को आना पड़ा उनको जमराज के पास ले जाने। तो मृत्यु के समय उन्होंने जब जमदूतों को देखा, क्योंकि जमराज को पता चलता है कि किस व्यक्ति का किस टाइम आयु खत्म होने वाला है, तो उस सेम टाइम में जमदूत पहुंच जाता है उस जीव को जमराज के पास ले जाने के लिए। तो जैसे ही अजामिल का मृत्यु होने ही वाले थे तो जमदूत वहाँ पे पहुँच गए। तो जैसे जमदूत पहुँच गए तो आपका अजामिल देखा जमदूतों को, भयंकर विकराल दांत, बड़े बड़े मुख, राक्षस, मतलब वो देख के डर गया। तो जब डर गए देख के, तो सामने उनका बच्चा था नारायण, तो स्नेह से और नारायण करके पुकारने लगा, नारायण नारायण। वो नारायण नारायण पुकारने लगा। वो इस भाव से नहीं कि नारायण भगवान का नाम है या वो भगवान कृष्ण को पुकार रहे हैं, ऐसा नहीं। वो अपने पुत्र को पुकार रहे हैं क्योंकि सामने कोई नहीं था। और ऐसी परिस्थिति में जमदूतों को जीवन में कभी देखा नहीं था। नारायण उनके साथ पूरा जीवन भर है, तो नारायण को तो स्वाभाविक रूप से बुलाएंगे, चाहे छोटा बच्चा हो या कोई वरिष्ठ हो, उससे मतलब नहीं। जब जमदूतों को देखा तो वो डर के मारे नारायण नारायण चिल्लाने लगा। तो जैसे नारायण नारायण बोलने लगा तो सेम टाइम विष्णुदूत जो होते हैं वो सर्वांतर्यामी रूप में पूरे जगत भ्रमण करते हैं। जो भी भगवान विष्णु का नाम लेता है उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको रक्षा करने के लिए विष्णुदूत वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये विष्णुदूत की महिमा है। तो जैसे ही नारायण नारायण मृत्यु के समय चिल्लाने लगा तो विष्णुदूत सोचा है कि यहाँ पे कोई भक्त है जो भगवान नारायण का नाम ले रहा था, चलो उनके पास चले जाए। तो 4 विष्णुदूत वहाँ पे प्रकट हुए। तो 4 विष्णुदूत वहाँ पे प्रकट हुए और 4 जमदूत
जमदूत तो उनको मृत्यु, उनका समय निकल गया, मतलब अंतिम समय मृत्यु का घड़ी आ गया है, जिसके कारण जमदूत उनको ले जाने वाले हैं जमराज के पास। और विष्णुदूत वहाँ पर आए क्योंकि एक भक्त भगवान का नाम महिमा कीर्तन कर रहे हैं, इसीलिए उनको उनके पास वो रक्षा करने के लिए या देखने के लिए। तो विष्णुदूत ऐसे देख ही रहे, तो देखते ही देखते कि जमदूत उनके शरीर को, अजामिल के शरीर से उनके प्राण को निकाल, मतलब आत्मा को निकालकर, सूक्ष्म शरीर को निकालकर जमराज के पास ले जाने के लिए वो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो विष्णुदूत जब देखे तो उनको बहुत गुस्सा आया, बोले कि रुको, मतलब उससे क्रोध करके बोले कि रुक जाओ। तो वो लोग डर गया। जमदूत तो कभी जीवन में कभी इस तरह का सुंदर रूप, विष्णु के शुद्ध भक्त ऐसा देखा नहीं था। वो लोग आश्चर्य कि कौन है ये, क्योंकि वो लोग देवी देवता के बारे में भी थोड़ा बहुत सुने हैं, इंद्र चंद्र वरुण ये सब जमराज के यहाँ पे आना जाना होता था। लेकिन विष्णु तो वैकुंठ के है, भगवान विष्णु कृष्ण तो वैकुंठ गोलोक वृंदावन। तो जमदूत, ये जमराज के सेवक, ये लोग इसके बारे में कैसे पता चलेगा। तो जब विष्णुदूत को देखा तो वो लोग पूरी तरह से आकर्षित, कितना सुंदर ब्यूटीफुल। तो ऐसे करके वो विचलित हो गया कि आप लोग कौन हैं जो हम लोग के अपने काम में बाधा डालने वाले हैं या डाल रहे हैं। विष्णुदूत ने, जमदूत विष्णुदूतों को बोला, तो बोले कि हम जो भी है, आप ये बताइए कि आप लोग कौन हैं और आप ये क्या कर रहे हैं। बोले कि हम जमराज के सेवक हैं। जिस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है और उन्होंने जितना कुछ पाप कर्म किए हैं, उस पाप कर्म के फलस्वरूप उनको जमराज के पास ले जाना पड़ता है, नरक जातना या जो भी उसका रिजल्ट होगा, वहाँ पर हम लोग को जमराज के पास ले जाना। तो विष्णुदूत कुछ ज़्यादा कुछ बोले नहीं, तो विष्णुदूत पूरा क्वेश्चन करने लगा, पूरा प्रश्न पूछने लगा। आप लोग जानते हैं धर्म का नियम क्या है? आप लोग धर्म अधर्म शास्त्र ग्रंथ पढ़ते हैं, कुछ जानते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस व्यक्ति को नरक में ले जाना चाहिए, किस व्यक्ति को भगवत धाम ले जाना चाहिए, कुछ पता है? तो उन लोगों को पता नहीं था कि जमलोक के ऊपर भी कुछ लोग हैं, क्योंकि उन लोगों को उतना कुछ ज्ञान नहीं है। उनके जमराज ने जितना कुछ शिक्षा दी कि अगर कोई पापी है तो उसको मेरे पास ले आना, अगर कोई धार्मिक है तो उनको भगवत धाम भेज देना, उनको उनके पास जाना नहीं, क्योंकि जमराज सब कुछ शिक्षा दे चुके हैं। जमराज जमदूतों को सब कुछ शिक्षा, जिसके गले में तुलसी माला हो, जो तिलक किए है, जो वैष्णव वेशभूषा में जो हरिनाम का जप करता है, उनके पास कभी भी मत जाना। ये जमदूत को जमराज ने पहले शिक्षा दे चुके हैं। लेकिन अजामिल तो पूरा जीवन भर पाप किए, वेश्यागमन किए हैं, चोरी किए है, डकैती किए है, लूट किए, मार काट हत्या सब कुछ किए है। तो अभी तुम तो अंतिम परिणति नरक में यातना भोगना है। तो विष्णुदूत जो भगवान के भक्त होता है वो बेड क्वालिटी को नहीं देखता, भगवान के भक्त अवगुण को नहीं देखता, बल्कि भगवान के भक्त गुण को देखते। तो भगवान के भक्त ये नहीं देखता कि अपने जीवन में पाप कर्म कितना किया, वो देखता है कि इन्होंने अपने जीवन में भगवान नारायण का नाम उच्चारण किया। इसी के बस 2 बार नाम उच्चारण की, इसी के कारण विष्णुदूत इतना उनके प्रति सपोर्टर बन गए और बोले कि आप लोग धर्म और अधर्म के विषय में पहले बताइए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या नियम है, क्या करणीय है, क्या नहीं करणीय है, उसके बाद इसे ले जाना। तो विष्णुदूत एक करके जब प्रश्न पूछने लगा, तो जमराज के जो दूत है उन्होंने उत्तर दिया कि वेदों पर नहीं तो धर्म ही धर्मस्तत् विपर्जय। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू रीति सुश्रुत। जमदूत बोले कि वेदों पर नहीं तो धर्म, जो धर्म होता है वो वेदों के द्वारा प्रतिष्ठित है। वेदों के द्वारा, वेद एक आधार है, कोई आधार के माध्यम से कुछ किया जाता है, जैसे भारत का कानून, भारत का संविधान या कोई भी किसी राज्य का जो नियम होता है, और नियम के पीछे एक लॉ बुक रहता है, उस बुक के आधार पर किताब के माध्यम से, उस ग्रंथ के माध्यम से नियम को बनाया जाता है। तो जमदूत जो है वो बोल रहे कि धर्म जो है ये वेदों के आधार पर स्थापित किया गया है। हम लोग कोई अपने मन के आधार पर इनको अजामिल को नहीं ले जा रहे। ये अजामिल पूरा जीवन भर पाप कर्म किए है, इसके कारण ये अधर्म किया, और जब अधर्म किए तो इसका फल भोगना पड़ेगा नरक में। तो ये नरक में जाएंगे, क्या करेंगे? अभी हम लोग रिसेंटली इनको ले जा रहे हैं जमराज के पास। तो ये जमदूत विष्णुदूतों के साथ ऐसे बातचीत कर रहे हैं। तब
विष्णुदूत नेक्स्ट क्वेश्चन किया। पहला क्वेश्चन कि धर्म क्या है, तो यमदूत ने उत्तर दिया कि वेदों पर निहित धर्म, जो वेदों द्वारा परिनिहित, वेदों के द्वारा जो प्रतिष्ठित है, विभिन्न जो भगवान के शुद्ध भक्त, जो वेदों में सब कुछ व्यास करके लिख दिया है कि धर्म इसे बोलते हैं, इस नियम को ऐसे लाइक ये वेदों पर निहित धर्म। तब विष्णुदूत पूछे तब अधर्म क्या है, तब अधर्म को नेक्स्ट आंसर दिया कि अधर्म का अर्थ होता है हि धर्मस्तत् विपर्जया, जो वेद के द्वारा जो प्रतिष्ठित जो धर्म है उसे कहा जाता है धर्म, और इसके विपरीत जो है हि धर्मस्तत् विपर्जया, इसके विपरीत को अधर्म कहा जाता है। जो वेदों में जो प्रस्थापित जो नियम कानून है उसे कहा जाता है धर्म, और उसके विरुद्ध अगर कोई कुछ अपने मन के अनुसार अपने वेदों को छोड़कर अगर कुछ किया जाता है तो अधर्म बन जाता है। ये यमदूत विष्णुदूत को समझाया। तो अभी विष्णुदूत नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छा बताइए कि वेद कहाँ से आया। आप लोग बोल रहे कि धर्म का सिद्धांत वेदों से हुआ है और वेदों के विरुद्ध जो है उसे कहा जाता अधर्म, तो आप लोग ये बताइए कि वेद कहाँ से आया। ये विष्णुदूत जमदूतों को पूछ रहे हैं। तब जमदूत उत्तर दे कि वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण है। तो कहां से आया, स्वयं भू रीति सुश्रुमा, स्वयं भू मतलब वेद जो है साक्षात भगवान है, वो स्वयं भू अपने आप में प्रकट हुए हैं, कि ऐसा कोई नहीं कि मनुष्य आए और वेदों को लिखा। वेद स्वयंभू स्वच्छ अपने आप में ही, जो स्वयंभू मतलब अपने आप में ही, जो कोई व्यक्ति उसको जन्म नहीं देता, कोई व्यक्ति उसको उत्पन्न नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति उसकी रचना नहीं करता, जिसे कहा जाता है स्वयंभू। तो जमदूत के सेवक विष्णुदूतों को समझा रहे हैं कि वेद जो है धर्म का अर्थ है, धर्म का सिद्धांत है वेदों के द्वारा, और वेदों के विपरीत जो है उसे कहा जाता है अधर्म। और विष्णुदूत पूछ रहे कि वेद कहाँ से आया, तो जमदूत बोले कि वेदो साक्षात नारायण, वेद जो है वैदिक ज्ञान जो है वर्णाश्रम धर्म, ये साक्षात नारायण है। और ये कहाँ से आया, स्वयंभू रीति सुश्रमा, ये स्वेच्छा से या अपने आप में प्रकाशित हुआ है। तो कैसे, सुश्रमा, हम ये श्रवण किए, कहाँ से, जमराज से। और जमराज कौन है, द्वादश महाजनों में से एक। तो जमदूत ने इतना कुछ प्रश्न किया, इतना कुछ उत्तर दिया विष्णुदूतों को, लेकिन फिर भी विष्णुदूत मानने के लिए तैयार नहीं है। बोले कि आपको पता है, आपको धर्म का वास्तविक सिद्धांत के बारे में कुछ पता नहीं है। आप अपने जमराज के पास जाइए और जमराज को जाके बोलिए कि वो अंतिम में भगवान नाम का उच्चारण किए, नारायण नाम का उच्चारण किए, तो उसके लिए क्या करनी है। तब उसके बाद क्या वो जवाब देगा, उसके बाद इस अजामिल को जमराज के पास ले आया। उसके बाद जमदूत आए धर्मराज के पास, जमराज के पास, और जमराज उसे और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दी। जिन्होंने अपने जीवन में अगर भगवान नाम का कीर्तन किए, सांकेतन परिहास्यं वा कीर्तन है वह हेलन है बाबा, मतलब सांकेतिक रूप से भगवान नाम का कीर्तन सांकेतिक किसी को इंडिकेट करते, जैसे हमारे इस्कॉन के डिवोटीज को जो नास्तिक लोग भी होता है बोलते हो हरे कृष्णा, इसे बोलते सांकेत। हेलन है, हाँ ये इसे बोलते हेलन है। हेलन मीन्स इंसल्टिंग, हरे कृष्ण लोग जा रहे हैं, देखो हरे कृष्ण भक्त जा रहे हैं, हेलन है। सांकेतन परिहास्यं इंसल्टिंग। तो किसी भी तरह से अगर भगवान नाम का कीर्तन किया जाए तो उसका सुफल मिलता है। किंतु इन्होंने, अजामिल ने अपने जीवन काल में अपने पुत्र का नाम नारायण बोले, लेकिन उच्चारण तो किए भगवान नाम, नारायण का नाम उच्चारण किए। इसमें आपका उसका प्लस पॉइंट है। जब उनका ये प्लस पॉइंट के कारण उसको आप जमराज के पास नहीं ले जा सकते। तो ऐसे करके तर्क वितर्क करके अंत में तो भगवान विष्णु के सेवक अजामिल को उद्धार किया जमदूत के हाथों से, क्योंकि उन्होंने भगवान के नाम का कीर्तन किया।
भगवान का नाम का कीर्तन नहीं किया, वो अपने बेटे का नाम पुकारा जम नारायण। लेकिन फिर भी जो भक्त होता है थोड़ा सा, इसीलिए कहा जाता है कि साधु संग सर्वशास्त्र कोई लोगो मात्र साधु संग सर्वसिद्धि। अजामिल पहले समय में जब नारायण का जन्म हुआ था मेन से उनके पुत्र का, तो उसी समय कुछ साधु संत उनके घर में आए थे और वो साधु संत ही उनका नाम रखा था नारायण। उसी के फल वो साधु संग सर्वशास्त्र के, सभी शास्त्रों में साधु संत की महिमा का वर्णन है कि लगो मात्र साधु संग। थोड़ा सा भी अगर साधु संग भगवान के भक्तों का संग किया जाए तो महान भय से रक्षा है। ये महान भय था कि जमलोक जाने से बच गया, नरक जाने से बच गया। अभी अजामिल भगवान की भक्ति करेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट जीवन में। तो जो भी है, कहने का अर्थ यही है कि ये जो टॉपिक हमारा था कि वास्तव में धर्म क्या है और भगवान नाम की महिमा कितनी है। तो वास्तविक धर्म का अर्थ होता है यही है कि वेदों द्वारा या भगवान के शुद्ध भक्तों द्वारा दिया गया। वेदों में क्या वर्णन है, क्या अधर्म है, क्या धर्म है, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त विष्णुदूत उन्होंने वेदों को अच्छी तरह से, ऐसे में तो वेद को वो भी जानते थे कौन, जमदूत लोग, और विष्णुदूत वो तो वेद साक्षात नारायण के प्रतिनिधि हैं, तो उनका उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा इनके पास। तो इन्होंने जो इस्टेब्लिश कर दिया कि ये अधार्मिक नहीं है, अजामिल पापी नहीं है, क्योंकि अपने जीवन के अंत में इन्होंने नारायण स्मृति, अंते नारायण स्मृति अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, कि मृत्यु के समय इन्होंने अपने शरीर छोड़ते समय इन्होंने नारायण का नाम लिया था। तो इसको आप अधार्मिक, इसे आप पापी क्यों मानेंगे? तो जो सही धर्म होता है उस भगवान के शुद्ध भक्त ही स्थापित करते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त ही सही धर्म का वर्णन कर सकते हैं। इस संबंध में हम लोग कह सकते हैं कि संसार में बहुत सारे प्रवचन करता है, बहुत विभिन्न प्रकार के पंडित है जो विभिन्न शास्त्र ग्रंथ पढ़कर बहुत कुछ लेक्चर देता है, बहुत कुछ प्रवचन करता है, लेकिन उसका प्रवचन उसी तरह है जमदूत की तरह। वास्तविक धर्म क्या है वो तो भगवान के विष्णुदूत आके प्रस्थापित कर दिया। इन्होंने जीवन के अंत में भगवान नारायण का नाम लिया, तो ये धार्मिक है, ये इसे पापी नहीं कहा जा सकता। उसी तरह जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वही वेदों के यथार्थ मर्मों को जानता है। तो इसीलिए हम लोग को श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ को पढ़ना है, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना है। श्रील प्रभुपाद जो कुछ अपने किताबों में अपना लेक्चर टेप्स वो सब सुनना है, तभी हम लोग वास्तविक धर्म क्या है, भक्ति क्या है, हमारा मनुष्य जीवन क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ श्रील प्रभुपाद ने हम सब के लिए छोड़ के गए हैं, दे के गए। तभी उनका हम लोग को सुअवसर लाभ उठाना चाहिए, तभी हम लोग वास्तविक धर्म और सुंदर रूप से शुद्ध भक्ति कर पाएंगे और जगत का कल्याण कर पाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। जय जगत गुरु।